हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं लुसेंट जीके का टॉप 500 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जाम में बार बार जो प्रश्न रिपीटेड होते हैं, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ दिल्ली पुलिस रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सीआरपीएफ बीएसएफ ट्रेडमैन, या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा है, या कोई सा भी पुलिस का एग्जाम है किसी राज्य में, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है ये 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, जिन लोगों का 14 जून से लेकर 20 जून तक एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, इसके बीच में उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आज का जो एक क्लास है आपके लिए फ्री पीडीएफ के साथ ये दिया जा रहा है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखेंगे, और यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में मैं 100% एक गारंटी देता हूँ कि आप लोग को एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए तो देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं, पूरे 500 प्रश्नों का। और फ्री पीडीएफ के लिए सही लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो चलिए, सभी प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है, और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 501 नंबर जो प्रश्न है, और इससे पहले हम लोग 500 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, प्रश्न अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में ये शुरू हुए अर्जुन पुरस्कार। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा है ये कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय ये कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और चलिए, सभी प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोगों को कराया जा रहा है पूरे 500 प्रश्नों का। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, मोनालिसा 21 की विश्व विख्यात पेंटिंग है। तो दोस्तों, लियोनार्ड विची आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का ये स्वांग लोक नृत्य है। और चलिए, प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 उच्च न्यायालय भारत में, इससे याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन फैसला करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ये फैसला करते हैं। और चलिए, प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट ये कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश ये कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, प्रश्न पूछने का एग्जाम में 100% ये चांस है। भूटान आपका यहाँ पे हो जाएगा। भूटान तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला ये देश था। और चलिए, प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद का है। और चलिए, प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो दोस्तों, H1N1 से फैलता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को जनवरी को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, भारत सरकार संवैधानिक मुखिया ये कौन होता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया ये होते हैं, संवैधानिक मुखिया, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 514 नंबर। और चलिए, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किए थे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक कौन करता है? तो सांसद सांसद सदस्य चुनाव करता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, हाल के एग्जाम में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में, इससे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया विश्व का सबसे लंबा लंबा रेल ट्रैक ट्रैक
ये कौन सा यानी साई जो है साइबेरिया जो है ये रूस में है। इन दो शहरों को जोड़ती है, इसे याद रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर जो है व्लादिवोस्तोक जो है जोड़ता है, इसे याद रखिएगा। शहरों को जोड़ता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, अमरकंटक जो 21 नदी का उद्गम स्थल है तो नर्मदा का है। और चलिए प्रश्न है, भारत में जो है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो राजस्थान राज्य में होता है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार कारखाना कहाँ जो है लगाया तो गुजरात में यानी सूरत में लगाया था। और चलिए प्रश्न है, आईने अखबारी पुस्तक ने जो है 21 ने लिखी तो अब्दुल जो है फजल ने लिखी, इसे याद रखिएगा, अबुल फजल ने। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 523 नंबर, बोली शब्द जो है किस खेल से जो है प्रयुक्त होता है तो हॉकी से प्रयुक्त होता है, इसे याद रखिएगा। और उड़न पड़ी जो है किसे पुकारा जाता है तो पीटी जो है पीटी उषा को पुकारा जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, झीलों की नगरी जो है कौन सा शहर को कहते हैं तो उदयपुर को कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ जो है की गई थी तो मुंबई में की गई थी 1875 में, इसे याद रखिएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सभी लोग आज के क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक जो लाइक जो कर ही सकते हैं। एक लाइक से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इससे और बेहतरीन आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है, सबसे प्राचीन जो वेद है ये कौन सा है तो ऋग्वेद है। और शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। और किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्मदिन को मनाया जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, इससे याद रखिएगा। और सन 1928 के जो है बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है किया था, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न 532 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना जो है किसने की थी तो बाबर के द्वारा जो है बाबर के द्वारा किया गया था, इससे याद रखिएगा, बाबर। और चलिए प्रश्न है, भारत की पहली महिला जो आईपीएस अधिकारी ये कौन थी तो सभी लोगों को ये प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए दोस्तों, किरण बेदी। और चलिए प्रश्न है, कथन जो है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और चलिए सभी राज्य का नृत्य आपको पता होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश का है। और चलिए प्रश्न है, टीपू सुल्तान जो राजधानी ये कौन सी थी तो श्रीरंगपट्टनम जो इस सुल्तान जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, चाइना मैन जो शब्द है किस खेल से प्रयुक्त होता है तो क्रिकेट से। और सबसे कठोरतम पदार्थ जो ये कौन सा है तो हीरा जो सबसे कठोरतम ये पदार्थ है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार ये किसने किया तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया, इसे याद रखिएगा। और चलिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो सभी प्रश्नों का जो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहाँ से फ्री पीडीएफ के लिए। और चलिए प्रश्न पूछा गया, विस्मला खां का संबंध जो किस वाद्य यंत्र से है तो शहनाई से इनका जो है ये संबंध है। और चलिए प्रश्न 541 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है किस क्षेत्र से है तो फिल्म के क्षेत्र से है। और चलिए प्रश्न AIDS का जो पूर्ण विस्तार जो है ये क्या होगा तो दोस्तों आक्वाड जो है इम्यूनो डिफेंसेसी सीडोन जो होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, जलियांवाला बाग जो है जलियांवाला बाग में गोलीबारी जो है आदेश किसने जो है दिया तो याद रखिएगा, माइकल ओडायर के द्वारा जो है ओडायर के द्वारा दिया गया था। और पटना का जो प्राचीन नाम है ये पाटलिपुत्र है। और दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है बनाया था, शाहजहां ने। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ स्थित है तो पटियाला में। और आगा खां का जो कपकार किस खेल से संबंधित है तो हॉकी से संबंध है। और प्रश्न पूछा गया, बांदीपुर अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक राज्य में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और चलिए प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया तो इटली जो है निवासी मार्कोनी के द्वारा
इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की जो है राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो याद रखिएगा नागालैंड राज्य का जो है ये भाषा अंग्रेजी है, राज्य भाषा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इस तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, इससे याद रखिएगा। और प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री ये कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और चलिए प्रश्न है, सांसद के जो है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये कौन है? तो याद रखिएगा श्रीमाव भंडार नायके जो है संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता की जो युग से संबंधित है, कहाँ से युग जो है संबंधित है? और यहाँ से प्रश्न आप लोग को हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न जरूर पूछने का एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न आप लोग को जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया, दिन ए इलाही धर्म की जो है किस मुस्लिम शासक ने ये चलाया था? तो अकबर ने। और चलिए प्रश्न है, उगते डूबते सूर्य जो है सूर्यलाल प्रतीत जो क्यों दिखाई देते हैं? तो याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण जो ये दिखाई देते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा 7 जो रंग होते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वो स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर, इससे याद रखिएगा। और प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो याद रखिएगा एडवर्ड जो है जनरल ने, एडवर्ड जेनर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने। और दूध में दही का जो जीवाणु के कारण बनता है, यानी किस कारण जो है दूध से दही जो बनता है? तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। और प्रश्न है, प्रसारित तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा 20,000 जो हर्ट्ज जो है अधिक होती है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, परमाणु बम जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। और चलिए प्रश्न है, तो धारा की इकाई जो कौन सी है? तो एम्पियर जो इकाई होती है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। और पेनिसिलिन का खोज किसने की? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है एक किया गया। और चलिए प्रश्न 568 नंबर, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त जो होती है? तो सिनकोना से, याद रखिएगा। और संसार का सबसे बड़ा जो फूल है कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, संसार का जो सबसे बड़ा फूल है ये दोस्तों रफलेसिया, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी एक कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। और चलिए प्रश्न है, संसार की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमिंग बर्ड। और चलिए प्रश्न है, मनुष्य की सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता का सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। और चलिए प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को भाई आकाश जो कैसा दिखाई देता है? यानी कोई भी अगर अंतरिक्ष में अगर जाएगा तो उससे काला दिखाई पड़ेगा। और चलिए प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण जो है विस्तार क्या है? तो याद रखिएगा ऑटोमेटेड जो टेलर मशीन होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, सांसद का प्रयोग जो है अधिवेशन ये कौन बुलाता है? अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और चलिए प्रश्न है, LBW शब्द जो किस खेल से है? तो क्रिकेट से। और चलिए प्रश्न है, वायुमंडल की जो कौन सी परत जो है हमें सूर्य और आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणों को बचाती है? तो ओजोन जो सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ये प्रश्न जो SSC GD के प्रश्न पूछा गया प्रश्न GD में। और चलिए तो प्रश्न पूछा गया, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ग्रहण किया? तो कलिंग जो युद्ध के बाद जो है ग्रहण किया। और प्रश्न, भारत के केंद्रीय बैंक ये कौन सा है? तो RBI बैंक है। और चलिए बैंकों का बैंक किससे कहा जाता है? सही लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए प्रश्न है, सलारजंग म्यूजियम ये कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ये कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के जो ज्योतिष बसु, याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी जो नदी है
ये कौन सी नदी है? तो नील नदी है। और प्रश्न है किस तापमान पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है तापमान ये बराबर होता है? तो 40 जो है डिग्री सेंटीग्रेड। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कांसा किसकी जो है मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की। और चलिए प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी का संबंध 21 खेल से है? तो क्रिकेट से है। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों का जो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और चलिए प्रश्न एलपीजी का पूर्ण विस्तार जो क्या है? तो याद रखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। और चलिए प्रश्न 588 नंबर गीता रहस्य पुस्तक जो है पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लिखा गया है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो चुनाव हर वर्ष हर 2 वर्ष बाद जो है होता है? तो 1/3 इसे याद रखिएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का होता है। और अयोध्या जो किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो सही लोग को कमेंट करके बताना है। और भारतीय जो है संविधान में पहला संशोधन ये कब किया गया? तो 1951 में सबसे पहले जो संशोधन ये किया गया था। और चलिए प्रश्न डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। और प्रश्न सन 1907 में सुक। और चलिए प्रश्न 595 नंबर प्रश्न है 1907 में जो है शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक किसे दिया गया? तो सही प्रश्न पूछा गया सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे जो है दिया गया? तो सभी लोग याद रखेंगे रुडयार्ड जो है कीपलिंग को दिया गया। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न किसके शासनकाल में मॉर्को यात्री जो है इब्न बतूता भारत आया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद जो बिन तुगलक के समय। और चलिए प्रश्न भारत के पहले कानून मंत्री कौन थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये मंत्री थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न अभिज्ञान जो शकुंतलम के लेखक कौन थी? तो कालिदास थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक दिवस जो ये मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय जो नृत्य है? तो उड़िया है, याद रखिएगा उड़िया। और चलिए प्रश्न भाखड़ा बांध जो किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज। और चलिए प्रश्न भारत का क्षेत्रफल जो कितना है? तो सभी लोग याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और प्रश्न अमेरिका ने जो जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा वोट जो है ये कौन वोट डालता है? तो सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य जो ये वोट डालते हैं। और चलिए प्रश्न हरियाणा के पहले राज्यपाल ये कौन थे? तो धर्मवीर थे। और चलिए प्रश्न 606 नंबर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है महात्मा गांधी को हत्या कब और किसने जो है की? याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्स के द्वारा किया गया था। और प्रश्न भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा जो है ये खाया जाता है? तो चावल जो है सबसे ज़्यादा ये भारत में खाया जाता है। और चलिए प्रश्न थल सेना जो है थल सेना दिवस ये मनाया जाता है 15 जनवरी को ये मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है राजस्थान के माउंट आबू स्थित जो दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न राजस्थान के माउंट आबू जो स्थित दिलवाड़ा के मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा जैन धर्म से। और प्रश्न हीराकुंड बांध जो किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पे बनाया गया है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है ये किसने बनाई? तो याद रखिएगा शाहजहां ने। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न शांत काल जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार ये कौन सा है? तो अशोक चक्र है जो कि शांति काल जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। और चलिए प्रश्न राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान
संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में, करनाल हरियाणा में स्थित है। और चलिए प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा जो है सारनाथ में दिया गया पहला जो प्रवचन बौद्ध धर्म जो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा धर्म जो है धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहलाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और 1526 से जो है 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ? तो याद रखिएगा पानीपत जो है पानीपत हरियाणा में हुआ। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किस राज्य से अलग जो है करके तेलंगाना राज्य ये बनाया गया है? प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न आंध्र प्रदेश। और चलिए प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो पेरिस यानी फ्रांस में है, याद रखिएगा। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, विश्व जो है व्यापार संगठन की स्थापना ये कब हुई? तो 1995 में। और चलिए प्रश्न, शिक्षा की जो है किंडरगार्टन पद्धति की जो है किसने देन है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा फ्रोबेल का है। और चलिए फ्रोबेल। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो याद रखिएगा अकबर की। और कौन जो है 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां। और चलिए प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। और चलिए प्रश्न, पैनल जो है कलन का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। आज तो प्रश्न है पूछा गया प्रश्न है, उत्तरी जो भारत में दरिद्र जो है द्वितीय में वर्ष का कारण क्या है? तो पश्चिमी विश्व है। और चलिए प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, रूस की मुद्रा ये कौन सी है? तो रूबल जो है रूबल, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी जो सभ्यता का प्राचीनतम प्रसिद्ध जो बंदरगाह ये कौन सी थी? तो लोथल, याद रखिएगा। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थ कौन थे? बृहस्पति। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म ये कहाँ जो है हुआ था? तो लुम्बिनी में जो है नेपाल में ये हुआ, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भगवान महावीर जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे, याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, टीसीएस के दौरान भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 630 नंबर, कटक किस नदी के जो है किस नदी पर बसा है? तो महानदी। और चलिए प्रश्न है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो दो जो है भाषा में ये अक्षर होते हैं। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, लैन का जो विस्तार एक क्या होता है? तो याद रखिएगा लोकल एयर जो नेटवर्क होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु ये कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, गोवा पुर्तगाली जो है शासक जी कब जो आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब जो हुआ जिसका जो परिणात्मक स्वरूप जो अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में हुआ। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब लागू हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है लागू हुआ। और तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। और आज के इस क्लास में हम लोग 636 प्रश्नों तक डिस्कस किए हैं। और अगले जो वीडियो आएगा वो आएगा 636 प्रश्न से लेकर 1000 प्रश्नों का हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।